ब्रजेश शास्त्री जी के गाने सुनने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आरा दिन भर करे सिंघार, रोज बीमार हुई रही नारी। जब उसने देख लिया कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरी सास बिना पूछे मुझसे भोजन नहीं करती, मेरे ससुर हमेशा मेरा आदर करते हैं और मेरे पति बिना पूछे तो भगवान की दया से पानी न पियत हैं, तो वो औरत का चित्त बदल गया। एक दिन भर करे सिंघार, रोज बीमार होते हैं नारी। अब है पति भारी दुखी रे, अरे है पति भारी दुखी रे, के चिंता बढ़ गई भारी। अब तो बहुत चिंता है कि मेरी स्त्री न जाने क्यों बीमार होती है, बहुत परेशान है पति। महाराज कभी डॉक्टर के ढिंग तक जाए, जो मुंह से वो कहे सोई वो चीज के लाई खवाए। वो स्त्री जो थी बहुत अपने पति के ऐसे बात में फंसी रही कि ये पति हमारे शिकंजा में किसी तरीके से हो जाए। नतीजा ये हुआ कि पति जो था वो पत्नी के कब्जा में हो ही गया और घर के लोग सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब सास ये कहती है कि देख तू बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है, अरे तुझे मालूम है सवेरे तो उठ के संजाल रोटी खावे के चक्कर में रहते पूरे दिन श्रृंगार करती है और तू बीमार क्यों है, हमें जय ना समझ मारेंगे तेरी बीमारी है कहाँ। जो इतनी बात बहू ने सुनी, अब बहू जो थी नाराज हो गई और नाराज होने के बाद में अरे सासू उठाई के बीमारी क्या थी। अब तो पूरे घर में उसने भूत चाल शुरू कर दी। जैसी सास ने कछ कही तो 10-20 उल्टी ले दे तुम कह दई, ससुर ने अगर कछ कही तो बिना मारे ना छोड़ो। अब पति अब देख कहीं यही खाए गए भगवान की दया से। अब वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी स्त्री बहुत सज्जन है, लेकिन हमारे सास ससुर जो हैं बहू सोच रही है कि वो हमें तंग कर रहे हैं बिना मतलब में, लेकिन वो औरत किसी की बात नहीं मानती है। नतीजा यहाँ पहुंच गया दोस्तों। वो स्त्री अरे है जीवन की मौज रे के दिन भर नारिश होती है।
कुछ कर रही काम रे, बात बात पर रोती है। अंत में परिणाम यह हुआ दोस्तों, पति व्याकुल है लेकिन पत्नी महाराज पति को समझाए दे जो नारी बिना बात के नारी के पीछे रोज करे तकरार। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि अब तो पति भी पत्नी के शिकंजा में, और शिकंजा में इसलिए फंस गया कि कहूँ ऐसा न हो भगवान की दया से कहूँ जब फांसी दे ले फिर अब जैसे कुछ भाव तैसे तो होगा, अब ऐसा न हो जो दोबारा को नतीजा ये हुआ कि वो औरत रोज बहाने करके लेटी रहती है, और जब ससुर ने सास ने सब कुछ समझाया लेकिन वह ना मानी, और ना मानी तब औरत को घर से अलग कर दिया, और जब बन्यारी हो गई फिर तो मौज की छनन लगी बंटी। नतीजा ये हुआ पति जो था अरे भोर होत जब जगे लेके झाड़ू रोज लगावे, पति भोर होत जब जगे के लेके झाड़ू रोज लगावे, और बर्तन साफ करे दे चौका खाना खुद ही बनावे। पति जो था भोजन बना रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, और बे आराम से श्रृंगार मोहन है कब हो तो रहे वो। हाँ सवेरे को ओटा तखन लिपस्टिक तैयार ही मिलेगी, लेकिन आराम से लेटी रात। नतीजा जब हो पति सोच रहा है अरे कब बीमारी कटे नारी की, पति सोच रहा है अरे कब बीमारी कटे नारी की, अब हर से ध्यान लगावे, धुआं भरे जब आँखिन में तब किस्मत को पछतावे। भोजन बना रहा है, औरत की ताबेदारी कर रहा है, और वे आराम से परी रहती हैं। जब वे देखती हैं कि अब भोजन हमें लगत तैयार है, उठ के आई अरे भोजन देख के प्यार नारी खटिया से उठ के आवे, और पूछा बताई कछो नाय परस के सोरा रोटी। भोजन देख के प्यार नार खटिया से उठ के आवे, अरे पूछा बताई कछो नाय परस के सोरा रोटी खावे। ऐसा ही नहीं, पति जो था एक करके घर के काम काज को फिर कहीं हार खेत में जाए, और रोटी करके पानी भर के नारी से इतनी कही जाए। अब औरत को तो कोई चिंता नहीं कि घर से न्यारी है,
जब न्यारी है पति इतना, मेरा मतलब है पति जो था एक करके घर का काम काज को फिर गई हाथ खेत में जाई, और रोटी करके पानी भर के नारी से इतनी कही जाई। और हिम्मत करी स्नान कर लियो कपड़ा लौट के धोवे आए, सब दिन भूखे फिरे बिचारे लेटी नारी मौज उड़ाए। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि पत्नी जो थी अपने पति के ऊपर इतनी सवार हुई है कि रात दिन पति वही करता है जैसा पत्नी कहती है। अंत में यहां तक हुआ दोस्तों, वो औरत ने अपने पति को इतना शिकंजे में कस रखा जो अरे बात बात में दर्द बतावे। मेरा मतलब है दोस्तों कि नतीजा यहाँ पहुंच गया कि वो औरत इतनी बदल गई कि रात दिन पति से सेवा करवाती है। और पति सेवा इसलिए करते हैं, अब न जाने अगर कहीं औरत भगवान की दया से जो है, हाँ, तो मेरा मतलब है कि पति इतने शिकंजा में फंस गया जो रात दिन अपने पत्नी की सेवा करता है। और सेवा ही नहीं, वो बीमारी में, अब बीमारी को बहानों करे के बाजार में जाती है और आराम से चाट, कहीं बर्फ ही, कहूँ गरम है भगवान की दया से जलेबी। यहाँ तक हुआ अरे बैल भैंस सब बेच दो सलाह मानिए नीक। औरत एक दिन बोली, अब हम ऐसे ठीक ना हुए, बैल भैंस सब बेच दो सलाह मानिए नीक, और ता दिन फिर से ले लिए जब हुई जाए ठीक। जा दिन हम ठीक हो जाए ता दिन फिर दोबारा ले लियो बैल और भैंस को। आप एक काम करो, चलो रहे किसी शहर में। पत्नी बोली अरे जे घर हमें न सुहाई, हो सकता बिन दबा के सुबह ठीक हुई जा। औरत बोली महाराज हो सकते अगर जे घर बदलेगो तो हम चाहे ठीक हो जाए, जो बैल भैंस जितते हैं वे सब बेच ले, और बेचने के बाद में शहर में कमरा लेंगे, वहां रहेंगे। हो सके जब जगह बदल जाए तो हम ठीक हो जाए, जब बीमारी दूर हो जाए। नतीजा ये हुआ दोस्तों, काऊ तरीका जब ठीक ना है भाई, तो वो औरत पति से बोली कि महाराज मोय भगत को देव दिखाई, कछु ना जाए के पिया हमारे, और सपने में कोई डर पातू है मोय तुम्हारे करके सारे। औरत बोली महाराज तुम्हारे भेष हम न जाने को रात में आप, और खाए खाए के इतनी मोटी वही जो बे जो उनके पति
हाँ तब तक कीर्तन करने लगे जलगती बिजली ने पकड़ लो रे। बोली सब रात जगत हम रात, ऐसे सपने बुरे होते हैं तो एकदम हम कैसे बताएं। सब रात जगत हम रात, सुना मेरी बात का प्राण न प्यारे, प्राण न प्यारे। अब लगते है नहीं बचे प्राण हमारे, अब लगते है नहीं बचे प्राण हमारे। तासे तुम वो भगत को दिखाई दो, हमें जब मालूम पड़ रही है हम जिंदा नहीं बचेंगे। इतनी बात जब पति ने सुनी, सब रात नींद नहीं आई है रे, नारी की याद सताई है। सब रात नींद नहीं आई है रे, नारी की याद सताई है। फिर पहुंचे भगत ढिंग जाई है, उन्हें लाए संग बुलाई है। मेरा मतलब है दोस्तों, जैसी औरत जकई के देखो जब बीमारी न मालूम पड़ रही है, बीमारी के चक्कर में हमें कोई और बवाल मालूम पड़ रहा है, तुम भगत को दिखा दो, तुम्हारे धोखे न जाने को रात में। और हमें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, तो सब रात बेचारे को नींद नहीं आई। अब औरत के जाल में इतना अंधा था वो पति, तो भगत के पास जब लगे जाए के, और जब भगत लगे जाए हैं तो भगत कहने बोल लगे कि वो आप घबराओ नहीं, अरे चिंता मत करो, अब तुम्हें नहीं मालूम संकेत में नहीं आऊ तो है, बहुत लंबू छोड़ो। तो कहीं भगत मत फिक्र करो, लंबो जाल है ला। तो कहीं भगत मत फिक्र करो, और ये अहूत की है बीमारी। अरे कहीं भगत मत फिक्र करो, ये यहूद की है बीमारी। नहीं हटाए से हट है बिल्कुल, बहुत बड़ों के बलकारी। भगत बोले घबरा ना, बवाल लला लंबो है, और हो सके शादी के बाद गुनाह है, पहले को है गोरे आएगा। हाँ और जो ऐसे ना हटे, पर बच के जाए कहाँ हमसे, भगत बोले पर बच के जाए कहाँ हमसे, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सब घर वालों के सम्मुख ही उसको नाच नचाता हूँ। जब भगत जी ने ये कहा आप घबराओ नहीं, ये तो सब कलेश दूर हो जाए एक दिन, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तो कहे भगत जी लाडले
हवन दे करवाए और सामग्री के साथ में एक बोतल ले मंगवा। भगत जी बोले लला ये सब बातें सही हो जाए, लेकिन हवन करना पड़ेगा, घर में भगवान का भजन करना पड़ेगा, ये सब करामात होगी। इसलिए जो है यहाँ तक हुआ, बेचारे परेशान कैसे कलेश खत्म हुए। नतीजा ये हुआ भगत जी ने आरे पी पी के कर रहे हवन रे सब दीनी रात बिताई। भोर होते ही भगत जी बोले अब देश ऐसा ना, ठीक है, सवेरे ही ले जाओ फरुखाबाद, हाँ गंगा नवाए खिलाओ। महाराज कह के भगत चले गए और गंगा नहाए देखो पत्नी को लेके संग गए। तेरो बंजर पर खेत सवेरे पानी, पानी की आशा है, सुबह पानी की आशा है। जिस समय जवाब दिया भगत जी ने कि सुबह सुबह आप ले जाओ और गंगा स्नान करवाने के बाद में तुरंत इन्हें लेके आओ। जो ये वचन सुने हैं दोस्तों, वे बोले भगवान कैसे कलेश कट जाए। अब औरत ने जवाब दो, औरत बोली महाराज चलो आप गंगा नहावे के चलें, लेकिन ऐसे करियो हम जो सुनिए महमदाबाद रसगुल्ला बड़ा टॉप के चल बाई दिन बीमारी समझ लो हमारी बिल्कुल ना रहे जो हम ने को रसगुल्ला खा ले तो। हाँ अब जब गाड़ी बैठ गए और बाके बाद में जब पैदल औरत को चलाओ है तो वो बोली हम ऐसे ना चलें, फिर तो बोली हम तब ठीक हुए। अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। वह औरत बोली हम ऐसे ठीक ना हैं, अगर हम पैदल चलेंगे तो हो सकते वो ऊपर वाव जो है ना कुछ और कलेशदार है। अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। पैदल चलो ना हमसे जाबे। औरत बोली अब खाए खाए के तो इतनी मोटी भई है और उनके हाथ में कीर्तन कर रहे हैं। हाँ बोली पैदल चलो ना हमसे जाबे। थारो होत पे चक्कर आवे, कैसा लगे हम बीमार गोद में मोकू लेके चलियो। क्या करें क्या करें। पत्नी बोली जब हमारी शादी ना भैया थी तो तुम्हारी सब हम जब सोचो करते थे कहूँ का सोचते थे कि जब शादी हो जाए
अब वे पीठ पे तो बैठ नहीं, और बैठने के बाद हम बोली जब हम सोचो करता थे जब हमारी शादी हो जाए, अरे सेवा करे पति अपने की, अरे सेवा करे पति अपने की, झूठी भई बात सपने की, अरमान पे परो तुषार गोद में मोकू लेके चलियो, अरमान पे परो तुषार गोद में लेके हमको चलियो। अब पीठ पर तो बैठी जा रही है, लेकिन बोली हम जब आए हैं गंगा जी पर तब हम जब विनती करें कि हम भगवान हमें जिंदगी भर ऐसे ही और जाए जिंदगी बनाए। अरे गहरे में जाए के जो को कहूंगी, गंगा जी से विनती करूंगी, कौन सी? मोए मिलो तुम्हें हर बार गोद में मोकू लेके चलियो, मोए मिलो तुम्हें भर तार गोद में मोकू लेके चलियो। अब पति के पीठ पर बैठी हुई जा रही है कन्हैया आराम से, और बोली कि हम गंगा जी से विनती करेंगे कि जब हम जन्म लेके आए तब तुम ही मिलो। अब नए लड़का देख रहे हैं, अब देख रहे हैं सो अरे सवा सिर दे दे तारी, उनके हाथ पाए कीर्तन कर रहे हैं, और बे कुंटल की भगवान की दया से ऊपर लोग बोल रहे हैं लेते पति के प्राण निकारी, और पति ने गंगा के तट नारी उतारी, गंगा पे जाए के उनने औरत को उतारो, और उतारने के बाद में अब बोली देखो तुम्हें मालूम भगत जी ने क्या कही है? तुम्हें ना मालूम भगत जी ने जो कही है कि अपने पति से जो कहियो कि गोदी में लेके गंगा नहाए। हाँ वही से ना बीमारी कटेगी जब। हाँ भगत जी ने हमसे कही है। नतीजा ये हुआ कि माले माले के रहे नहलाए रे के कट गई अब बीमारी। औरत को खूब नहलवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान अब जब मर जाई दूर रहेगी। बोली ऐसे ना पीठ बैठा रहे औरत भीतर ले चलो, हाँ तब बीमारी दूर है। ताते पर भगत ने कही ना, हम थोड़ा कहते हैं। माले माले के रहे नहलाए, सोच रहे कट गई अब बीमारी। और घर पहुंचे तब पलंगा पे, गंगा नहाए के बाद में आरे घर पहुंचे तब पंगला पे के लेट गई वो नारी, आराम से लेट गई। मोर रंग वो बंद ना करो उनने, वो श्रृंगार का मन हो जाए। जब लेट गई और अपने पति से बोली महाराज तुमने हमारे संग बड़ी मेहरबानी करी, अब एक काम और कर दो। महाराज नाई आँखिन से हमें दिखाए और खूब
जब गंगा नहा के आई तो बोली महाराज नहाए आखिर से हमें दिखाए, खूब मसालो डार कचौड़ी दी जो हमें बनाए। कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी है, कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी। नतीजा ये हुआ कि वो औरत एकदम बोली कि महाराज अब हमें तो आंखें से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब ऐसे न करो ना कि मसालो अच्छे से डाल के कचौरी ने हमारे। हाँ, अंत में अब बे काय को मानते बे भज के गए, उनने कचौरी बनाई और कचौरी जैसे ही खवाई बाकी बाद में औरतें बोली अब तो हम कछ ठीक है सुनो मेरे भरतार। हाँ, जब कची जब मनवाए सोई खाए ले सोई ठीक है। बोली अब तो हम कछ ठीक है सुनो मेरे भरतार, अरे इच्छा ऐसी चल रही रसगुल्ला लइयो चार। बोली अब तो आम का ठीक है लेकिन थोड़ी मिर्च ज्यादा लग गई ना। हाँ, रसगुल्ला ले आओ 3-4, ज्यादा ना चाहिए। बाकी बाद में वह औरत जो हती सो अपने पति समझाए कि बोली महाराज अरे काम न कछु कर पाते हैं, पत्नी की सेवा में पति अरे मेरी दूर रह गई। काम न कछु कर पाते ही और दिन दिन भय गरीब, ना सम्मान जगत में न पैसा रहो करीब। नतीजा यहाँ पहुंच गया दोस्तों कि न तो पैसा पास में रहा और ना ही जब जगत में कोई सम्मान रहा। जब गरीब हो गए औरत के चक्कर में, अबे अरे उनकी मौज है, आराम से लेटी रहती हैं। और बोली महाराज ऐसो करो, अब जब शहर में अच्छा ना लगा तो हमारे नया के चलो। अरे वहाँ बहुत कुछ है, तुम्हें क्या मालूम है। वो बोली कि खेती सब बेच ले, अब जो कुछ रहेगी बीघा 2 बीघा, अरे हटा हो जाए काम, इसी बवाल पाले हो। नतीजा ये हुआ जिस समय दोस्तों समझा करके वो औरत बोली है अरे महाराज खेती बाड़ी ये सब बेचो, अरे हटा बवाल बिना मतलब। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि खेती बाड़ी सब बेच लई, नारी ने बात बताई है। अब ये शहर में वो अच्छा ना लगा तो लोग, अब तो अपन मैं के रहे हैं। परिणाम ये हुआ जब बन जे कही के चलो हम अपने पीहर में रुकेंगे, लेकिन बे मने करने वाले कहाँ थे। जो कहो टाइम राजी है तुम्हारे एकदम चलो ना। बर्तन कपड़ा फिर से बांधे, वो तो डेरा तैयार ही है ना। पैसा
जो घर से खेती बेच गए थे वो पैसा से खेती नहीं खरीद पाई। नतीजा ये हुआ कछ तो गए पिक्चर में, कछ जेवरात बनवाई है वो औरत ने। कछ गए पिक्चर के देखने में, कछ जेवर लो बनवाई है, कछ जीव के स्वाद में चले गए। कछ जीव के स्वाद में चले गए जो रोज जलेबी खाई है। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जैसे ये ससुराल में पहुंचे हैं तो आनंद के साथ वो औरत तो मौज उड़ा रही है, लेकिन वो खेती का पैसा सब कछ पिक्चर देखने में चलो गो, कछ बेसरे बनवाए लई, कछ नथनिया बनवाए लई, कछ जलेबी में चले गए, वो सब बराबर हो गए। यानी जब वो अपनी ससुराल में औरत के कहने से रहने लगे हैं, फिर उसके बाद में भगवान की कुछ ऐसी दया भई जो पैदा हुई गा दुई लाल, एक ना है, अरे पैदा हुई गा दुई लाल, सोना कर ख्याल सभा के भाई, और ससुराल में करके मजदूरी के रोए गुजर चलाई। बाहर औरत के शिकंजा में फंसने वाले पुरुष ससुराल में मजदूरी करके खाए रहे, और बे अरे लिपस्टिक लगाए 24 घंटा। मजूरी ससुराल में कर रहे हैं गुजर चलाई। और वो औरत दिन भर करे सिंगार, एक दिन भर करे सिंगार के मन में नारी रही हर साई, और कर्म देख के लड़े रोज हो जाई, कर्म देख के लड़े रोज हो जाई। अब पति तो ससुराल में मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो औरत आनंद के साथ रह रही है दोस्तों। लेकिन भौजाई की और नंद की का तरीका से नहीं बनी। बोली अगर तू ऐसे ही अच्छे तरीका की होती तो घर बेच के खेती बेच के हमारे घरे काहे को आती। एक दिन बाप ने कही बाप ने लाड़नी रोज होती तकरार, अरे पुत्र पति को संग ले जाओ घरे सुकुमारी। बाप ने कही लली तुम्हारी भौजाई से बंत ना है, तुम चली जाओ इनते तब। तो घर तो पहले बिक गयो, पहुंचे फिर बाजार, और नारी की चलती में भयो घर को बनता ढार। अब घर जो था वो पहले ही बिक गया, उसके बाद अब बाजार में जाकर के फिर रहने लगे। अंतिम नतीजा ये हुआ दोस्तों, और सोचने लगी कि कहाँ मेरे पति मजदूरी करते हैं, खेती भी नहीं रही, परिवार नहीं रहा, बंटा ढार हो गया परिवार का। फिर सोचने लगी वो औरत, अरे ये बनाए हुई है गुजारा हमारी, कहाँ पहुंच गई वो औरत, क्योंकि पति तो कुछ कह ही नहीं सकता।
अगर कुछ पाते हैं तो भगवान की दया से मार को दुखी न रहता है, कहें कैसे। वो औरत जो थी, अरे कर लई औरत के संग में यारी, होई रही प्रेम में मतवारी। एक दिन वो औरत अपने प्रेमी से बोली, आप घबरा नहीं। पति को भूल गई और पति को भूलने के बाद में प्रेमी से बोली है, ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे। अरे फेंक देने न निकार दो गर और की ओरी करेंगे निगाहें। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि औरत बदचलन हो गई और अपने पति को भूल करके एक दूसरे किसी से हित हो गया। माफ करें, किससे हो गया बता नहीं सकता। मेरा मतलब ये है, एक दिन उस पति ने अपनी पत्नी की चाल को समझ लिया है। उसके बाद में अरे देख नारी की चाल के तन को ख्याल दो है बिसारी, और सब जीवन गो मेरो बीत रे के करके ताबेदारी। बाजी बा। जब पति ने देखा, हृदय में ये सोचने लगा कि जिस औरत के पीछे सारी जिंदगी हो गई ताबेदारी करते हुए, वही औरत हमें धोखा दे गई। ए देख नारी की चाल के तन को ख्याल के दो बिसारी, दो बिसारी, दो बिसारी। सब जीवन गो मेरो बीत रे के करके ताबेदारी। और तो भाई नारी का जुल्म गुजारी रही, घरबारी रही, घरबारी। जाके पीछे के घर वाले से बिगारी। अब पति सोच रहा है, जाके पीछे घर वाले से जो बिगारी, लेकिन फिर भी औरत मेरी नहीं हुआ। अंत में नतीजा ये हुआ दोस्तों, पति को जब ज्यादा क्रोध आया और ऐसो झटका लगो जिगर पे, हाथ में सोटा लो उठाए, और करके याद है जीवन की रहो नारी को मार लगाए। और ऐसो धक्का लगो जिगर पे, तन को होश दो बिसराए, और अपने प्रेमी को बुलवाए के तब नारी ने कही सुनाए। नतीजा ये हुआ दोस्तों, जैसे ही उसने देखा कि मेरी औरत अब बदचलन हो गई, तुरंत अपने हाथ में डंडा लेकर के औरत को धमकाया और जवाब दिया, नादान सारी जिंदगी हो गई तेरी ताबेदारी करते हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तू हमें भूल गई। अब उस औरत ने प्रेमी को बुलवाया और जवाब दिया, तुम एक काम करो। कौन सा? तो बोली, अरे देव तुम मेरे पति को मारी, तब ही मिटी है दुविधा सारी। जिस समय वो औरत कहने लगी है अपने प्रेमी से कि
आप हमारे पति को जान से मार दीजिए, हम तुम्हारे साथ खुश और आनंद के साथ जिएंगे। लेकिन अंत में अरे पति को मारन की दोनों ने कह कर लीनी तैयारी। सारी जिंदगी पागल बन करके जो जीता रहा, उसी को मारने के लिए वो तैयार हो गई औरत। यानी जिस घर में औरत की चलती है उसका नतीजा क्या होता है। और पति को मारन की दोनों ने कर लीनी तब प्यारी। और गोद में लेके राखी रे वो औरत, हाय गोद में लेके राखी रे, सोई धोखा दे गई नारी। पति उस पत्नी के लिए फूलों का हार रखता था, आज वही पत्नी पति के लिए गणसा की धार तैयार करके रख रही है। क्या नतीजा था। महाराज पति को गणसा धरो समारे, और हरकतिया परंपार भाज गए घर से वो भरतार। सोई खबर पाए के नारी ने तब गही पिछाई है। सोई खबर पाए के नारी ने तब गही पिछाई है। जिस समय दोस्तों वो औरत अपने प्रेमी से मिलकर के बोली है कि महाराज तुम हमारे पति को मार दो और हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा पति जिंदा रहे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पति को न जाने कैसे खबर मिल गई कि मेरी स्त्री मेरे साथ छल करने जा रही है, और वो रात में बेचारा भाग गया। जब रात में भाग गया और इधर वो पत्नी जो थी वो पति की याद बिल्कुल भूल गई, और भूलने के बाद में अपने प्रेमी से एक दिन बोली। अब पति तो बेचारा जान बचा करके चला गया, दिमाग में ठेस पहुंची। सोचा कि जिस औरत के शिकंजा में फंसने के बाद मैंने अपने माँ से बिगाड़ दी, पिता से बिगाड़ दी, भाइयों को नहीं समझा, और वही औरत धोखा दे गई। अब औरत प्रेमी के साथ मौज उड़ाती है और एक दिन बोली कि अगर तुम न होते ओ मेरे हितकारी। प्रेमी से बोली अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता अगर तुम न होते। पति तो बेचारा भीख मांगने लगा, महात्मा हो गया, घर छोड़ करके औरत के डर से भाग गया। लेकिन वो प्रेमी के पास बैठ करके बोली है अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता। गिन गिन के तारे अकेले अकेले, गिन गिन के तारे अकेले अकेले, हजारों ही कम में खाती गोता अगर तुम न होते। बोली प्रेमी के पास बैठ करके वो बदचलन औरत कहने लगी अगर तुम न होते तो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल होता। और समझा करके बोली है रहो मेरे साथ में मैं सेवा करूंगी,
रहने को मेरे खुश में, अरे रहने को मेरे संग में खुश ही रहो तुम, रहते हो मेरे संग में खुश ही रहो तुम, होता वही जो किस्मत में होता, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता, अगर तुम न होते। जवाब दिया है कि अगर तुम न होते न जाने हमारी क्या पोजीशन होती, हम तुम्हारे बिना कैसे जी पाते। अब तुम ऐसा करो ना, ये कपड़ा बहुत गंदे हो गए, उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। कहा पति तो कपड़ा खुद के साफ करवाते रही, अब वो कह रही है कि कपड़ा उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों, वो प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट, प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट, और उस दिन प्रेमी ने कही सो बदल गए सब ठाठ। परिणाम ये हुआ दोस्तों, जैसे ही पत्नी ने ये समझा है कि मेरा पति जो है उस औरत के शिकंजा में फंसा हुआ है, अब वो औरत जब पहुंची अपने प्रेमी के पास में, लेकिन प्रेमी ने अरे बुरी तरह से नारे फटकारी, पति को तो भूल गई जब प्रेमी के पास पहुंची, लेकिन प्रेमी अपनी पत्नी के शिकंजा में फंसा हुआ था औरत को बुरी तरह से नारी फटकारी, मेरी नारी दे रही गारी, और बोला क्या हम घर को ले बिगारी, पति की नाई भाई तू प्यारी। दोस्तों प्रेमी ने तुरंत ठुकरा दिया और जवाब दिया, जब तू अपने सगे पति की नहीं भाई तो मेरी क्या हो सकती है, तेरे पीछे मेरे घर में बवाल फैला है, मेरी औरत मुझे बहुत ज्यादा गालियां देती है। इतने वचन सुनने के बाद में अंत में उसे ठुकरा दिया है उस पति ने। नतीजा ये हुआ दोस्तों, अरे कर्म देख के मम्मी को बेटा न दे दई निकारी, जब लड़का बड़े हो गए सोई कर्म देख के मम्मी को बेटा न दई निकारी, पति प्रेमी सब छूट गए अब घूमे मारी मारी, कोई नहीं मिला। आत्महत्या करवे के लिए जब गई तो रेल की पटरी पे जब लेट गई, लेकिन भगवान की ऐसी दया भाई मरी ना गोड़ कट गए। हाँ ऐसे मत तो धोरो, खुद साफ होते हैं ना। महाराज नारी मन में पछताती है, पतिपने की याद हमेशा दिल में आती है, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी। दोस्तों अब तो वो औरत पछताने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नतीजा ये हुआ पैर भी कट गए, अब वो औरत भीख मांग रही है, बच्चों ने निकाल दिया। तो एक औरत बोली, कहो भीख क्यों मांग रही हो, तब तुम्हारा क्या हाल था, अब तुम्हारा क्या हाल है। तो वो औरत बोली, बहन अरे छूट गए सब गहना कई स्वर रूठ गयो री बहना, कई स्वर रूठ गयो री बहना। कह रही है कि ईश्वर रूठ गए, ये नहीं मालूम कि कर्मों
मतलब है कि जहाँ औरत की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। तो देखते हैं इस त्रिमूर्ति कैसेट में वो औरत रो करके अपनी सहेलियों से कह रही है, अरे छूट